कैप्टन साहब की जन्म कुंडली क्या कहती है? कांग्रेस से कैप्टन का निकलना क्या चन्नी सरकार के लिए बनेगी बड़ी मुसीबत? पंजाब में क्या बीजेपी को बड़ा भाई बना पाएंगे कैप्टन साहब? कैप्टन और मोदी की जोड़ी क्या पंजाब में खिला पाएगी कमल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो पंजाब के इन विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। हम बात कर रहे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो कि फिलहाल देखिए कांग्रेस से अलग हो चुके हैं और अब अपनी एक नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन कर चुके हैं और बीजेपी के सहयोग के साथ, या फिर यूँ कहें कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर वो पंजाब के चुनाव में दिखेंगे भी आपको। अब सवाल ये है कि आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहयोग से आखिरकार बीजेपी क्या पंजाब में अपनी पार्टी बना पाती है या नहीं, और उनके इस्तीफे से क्या कांग्रेस को कितना नुकसान होगा या नहीं होगा? आखिर उनके राजनीतिक सितारे क्या कहते हैं? 2021 के मुकाबले 2022 उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? तमाम पहलू पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले मयंक शर्मा जी से ये जान लेते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के राजनीतिक सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। बताइए मयंक जी। देखिए, अगर इनकी कुंडली पर निगाह डालें जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है और उसके हिसाब से हमने इनकी चंद्र कुंडली तैयार करी है, उसके हिसाब से हम आपको ये बताने जा रहे हैं। इनकी धनु राशि है और शनि की 7.5 का अंतिम दौर इनके ऊपर चल रहा है। दूसरे भाव में बुध और शुक्र हैं, तीसरे भाव में सूर्य और केतु हैं, चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव खाली है, छठे भाव में गुरु और मंगल और शनि की यहाँ युति है, सातवां और आठवां भाव खाली है, नवम भाव में राहु है, दशम, एकादश और द्वादश भाव कुंडली में खाली है। तो इस तरह की ग्रह स्थिति जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बनती हुई नजर आ रही है। और अगर इनके दशा की बात करें तो इनको अभी जो है शनि की महादशा का संचार शुरू हुआ है, यानी कि पिछले कुछ महीनों से। और कहते हैं कि शनि की महादशा जब लगती है तो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है निश्चित रूप से। तो 7.5 का दौर है, हालांकि 7.5 भी इनके भी 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ इनकी ग्रह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मयंक जी, देखिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पिछले साल, यानी कि अगर हम बात 2021 की करें, तब अपने स्वाभिमान को आगे रखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा पेश किया और कांग्रेस ने भी, आला कमान ने भी तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। और देखिए इस वजह से पंजाब की सियासत उस वक्त बहुत गरमाई थी। फिर चन्नी सरकार का गठन हुआ और जिसमें कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की एक बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से अलग होना और अपनी एक नई पार्टी बना के बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना, इससे कांग्रेस को क्या लगता है? क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा इस चुनाव में या नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, इस समय इनकी जो ग्रह स्थिति बता रही है, कहना चाहिए इनके छठे भाव में शनि है और वहां पर गुरु भी बैठे हैं, मंगल भी बैठे हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं जी। कार्य की इनकी प्रशंसा की गई है और लोकप्रियता भी इनकी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और इस समय जब शनि की दशा लगती है तो जैसे मैंने पहले कह दिया कि शनि परिवर्तन करा देता है, तो यानी कि ये अपनी नीति के द्वारा शनि के छठे भाव में होने के कारण अपने शत्रुओं के ऊपर इस समय हावी रह सकते हैं, या सीधा लफ्जों में कहें तो नुकसान पहुंचा सकते हैं कांग्रेस को। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना, पार्टी से निकलना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगा। जी। और जिस तरह की इनकी ग्रह स्थिति है शनि की दशा के कारण, क्योंकि ये इस समय पूरी जी तोड़ मेहनत लगा देंगे, पूरा प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने में तो कामयाब रह सकते हैं। इनकी कुंडली ये बता रही है। चलिए, अब दूसरा सवाल ये बनता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपनी पार्टी, एक नई पार्टी का गठन करना और पार्टी के गठन करने के साथ ही साथ बीजेपी के साथ गठबंधन करना, और इस गठबंधन के साथ वो अब पंजाब के चुनाव में, यानी कि चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, तो क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, इसका अगर हम सीधा बात करें कि बीजेपी को फायदा कितना मिलेगा या, और देखिए इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी क्योंकि एक तरफ कैप्टन साहब तो आ गए बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल पहले ही अलग हो चुकी है बीजेपी से। तो क्या बीजेपी इस बार चुनाव में एक बड़े भाई की भूमिका निभाएगी परिणामों के बाद? देखिए, इस समय जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, अगर हम इनकी कुंडली के हिसाब से देखें
तो इनकी कुंडली के हिसाब से ये देखें कि ये इतना बड़ा फ़ायदा इनको चाहे खुद को भले ही ना हो, लेकिन ये दूसरों का नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। तो ये इनकी ग्रह स्थिति फिलहाल नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इनके चुनाव लड़ने से जो और पार्टियां हैं उनको खासकर मतलब अच्छा खासा नुकसान होने वाला है, और बीजेपी का जो है इनको आने वाले समय में भी सहयोग मिल सकता है। तो ग्रह स्थिति कुल मिला के इनकी यही कहती है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ ना कि बीजेपी को क्या इससे फायदा होगा, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने साथ लेना? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। डायरेक्ट कोई बड़ा बेनिफिट तो नहीं होगा दोनों को अगर देखा जाए तो। इसके साथ एक सवाल ये भी बनता है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है और अगर जीत जाती है, एक बड़े भाई की भूमिका में अगर आ जाती है परिणामों के बाद, चुनावी परिणामों के बाद, तो क्या बीजेपी की तरफ से राज्य का मुख्यमंत्री चेहरा क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत क्योंकि बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये एक बहुत दूर का सवाल है और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है जी, ठीक है ना। और लेकिन अगर इनकी कुंडली के हिसाब से देखें तो हमारा मकसद है इनकी कुंडली देख के बताना क्या उच्च पद की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको लेके थोड़ा संशय है जी। क्योंकि शनि की दशा अब इनको शुरू हुई है, पहले गुरु की दशा थी और जो इनके लिए बड़ा पावरफुल था, लेकिन शनि की दशा में अभी फिलहाल इनको कोई उच्च पद की ऐसी प्राप्ति होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी। हाँ जी। अब आप देखेंगे ये आने वाले चुनाव में नुकसान तो बहुत पहुंचा सकते हैं विपक्षी पार्टियों को, लेकिन खुद ये किंग बन जाएं, ये ऐसा दिखना मुझे थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। चलिए, इसके अलावा इससे हट के अगर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से पंजाब में भी हाल ही में मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक देखी गई है और जिसकी वजह से देश की राजनीति से लेकर मतलब देश की राजनीति भी गरमाई है, पंजाब में भी खूब बवाल मचा है इसको लेकर, जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी के जिस तरह से बयान सामने आए मोदी जी की सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर भी काफ़ी उनकी आलोचना हुई है। और इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी खूब आलोचना की है कि आखिरकार राज्य में किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक होना एक बड़ी बात है। तो क्या इसका फ़ायदा, क्या इसका एक चुनावी फ़ायदा मिलेगा क्या बीजेपी को? देखिए, अगर बात करें वहाँ की स्थिति की और ग्रह नक्षत्र के अनुसार से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बेनिफिट इस तरह का कोई मिल सकता है या इतना बड़ा। देखिए, थोड़ा बहुत तो इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा फ़ायदा मिल जाए कि जो वहाँ पर कहना चाहिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ये ऐसी चीज़ होती भी कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ठीक है, ये आलोचना ज़रूर हुई है और ये सब इस तरह की चीज़ें हुई हैं, इससे कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा डैमेज ये नहीं वहाँ पर कर पाएंगे। अगर ये और बीजेपी अगर एक साथ मिल भी जाए तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार से वो स्थिति ऐसी फेवरेबल नहीं दिख रही है कि ये मतलब कि मुख्यमंत्री अभी फिर से बन जाए। चलिए, इसे छोड़िए, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, अन्य राज्यों के मुकाबले क्या लगता है पंजाब में किसकी सरकार बनती हुई आपको दिख रही है? देखिए, इस समय अगर मैं ग्रह स्थिति के अनुसार से बात करूँ, ये कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे, आम आदमी पार्टी जो है वो भी कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएगी जी। और जो ग्रह स्थिति है अभी देखिए, हमारे पास सभी लीडर्स की कुंडली नहीं है। अभी ये भी नहीं पता है कि अगर वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी बनती है वहाँ पर या कांग्रेस फिर से बन जाती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा, वहाँ पे कोई डायरेक्ट ऐसा कैंडिडेट नहीं है। देखिए, मैं पार्टी की बात कर रही हूँ ना कि किसकी सरकार बहुमत में लग रही है, मैं उस भी आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है पंजाब की जो ग्रह स्थिति बता रही है। और क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर है वो पंजाब के लिए जिस समय चुनाव हो रहे हैं वो शुभ नहीं है जी। तो पंजाब की जनता इस समय मिले जुली मतलब बटी हुई नजर आएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी एक पार्टी को या तो सारे के सारे कांग्रेस को दे दें, ऐसा भी नहीं लग रहा है, या सारे के सारे लोग आपके साथ चले जाएं या अकाली को या कैप्टन को ज़्यादा दे दें। मुझे लग रहा है कि वहाँ इस समय त्रिशंकु मतलब की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एज जो है वो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा जाता हुआ नजर आएगा कि उनको ज़्यादा सीटें मिल सकती है, ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। चलिए, ये तो अब चुनावी परिणाम ही साफ कर पाएंगे तस्वीर की आखिरकार पंजाब में आपकी बार किसकी सरकार बनती हुई दिखेगी। और सबसे ये तो हमने आपके सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुंडली का एनालिसिस किया और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मैं शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।